बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी शोएब जवाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो शानू आप। भारतीय जनता पार्टी के जहर और नफरत फैलाने वाले नेता कपिल मिश्रा की लाइव डिबेट के दौरान जमकर छींचा-लेदर हुई, फजीयत हुई, खटिया खड़ी करके रख दी गई। उसी की भाषा में उसको जवाब दिया गया, जूता दिखाया गया और जूते से मारने की बात कही गई है। और यह सब क्यों हुआ? दरअसल हिंदुत्व को लेकर एक डिबेट चल रही थी, एक विवाद पर डिबेट हो रही थी न्यूज 18 पर, और उसी दौरान ये कपिल मिश्रा दूसरे पैनलिस्ट यानी कि शोएब जमई को निशाना बनाने लगा, गंदी और अनर्गल बातें करने लगा, धमकी देने लगा, जिसके जवाब में शोएब जमई ने इसी की भाषा में इसे जवाब दिया, पैर से जूता निकाला और लाइव डिबेट के दौरान जूते से मारने की बात भी कही। वो बात अलग है, जो एंकर है अमिश देवगन वो भड़क गए, लेकिन इन सब के बीच लगातार शोएब जमई इस जहर फैलाने वाले नेता कपिल मिश्रा को जूते से मारने की बात कहते नजर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने कपिल मिश्रा के कई बयान सुने होंगे, नफरत से भरे हुए, जहर से भरे हुए, मुसलमानों को निशाना बनाते हुए, ऐसे ऐसे बयान जो समाज में एक लकीर खींचने का काम करते हैं। वो बात अलग है कि इसके खिलाफ कभी बड़ी और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते ये बदजुबान होता जा रहा है, खुलेआम धमकियां देता है, मारने की बातें करता है, निशाना बनाने की बातें करता है, जहर फैलाता है। लेकिन जब न्यूज 18 की डिबेट के दौरान यही काम कपिल मिश्रा ने करने की कोशिश की, तो उसी की भाषा में दूसरे पैनलिस्ट शोएब जमई ने जवाब दिया। पहले तो प्यार से अपने पैर से जूता निकाला और जूता निकालकर लाइव डिबेट के दौरान जूता दिखाया है, कहा है कि जूते से मारूंगा। देख लीजिए वीडियो। बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी शोएब जवाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो शानू आप शोएब जवाई, अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है, इतनी कितनी शोएब जवाई मजबूर मत करिए मुझे आप। शोएब जवाई एक सेकंड, शोएब जवाई दिस इज नॉट डन। आप चर्चा करिए, तर्कों में बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? हाउ डेयर यू डू दैट? आप तर्कों में बात करिए। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो आप बोलिए शादाब चौहान मेरी मदद करो, लेकिन आप हिंसा की बात कर रहे हैं, आप जूता की बात कर रहे हैं। क्यों क्यों शोएब जमई? यह आपकी पॉलिटिकल वैल्यू है? इतने बड़े शो में आकर यह काम करे जूता नीचे रखो अपने पहले। करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। देखिए आप गुंडे नहीं है शोएब जमई कहीं की, शोएब जमई कहीं के गुंडे नहीं है आप। जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए मेरे कारण, उसका दर्द है। तो देखा आपने किस तरह से पूरी बहसम बहस चल रही थी, गर्मा गर्म माहौल था, हिंदुत्व को लेकर जो विवाद नया खड़ा किया जा रहा है, जबकि वो इतना बड़ा विवाद है नहीं, लेकिन विवाद खड़ा किया जा रहा है। और कपिल मिश्रा जैसे लोग तो इसी ताक में होते हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए। इस डिबेट के दौरान वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी थे, शोएब जमई थे, साथ में ये कपिल मिश्रा भी मौजूद था। इसे भी बुलाया गया था कि आओ और प्रवचन दो हिंदुत्व को लेकर, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो। यानी न्यूज 18 की डिबेट के दौरान जो कुछ इसने गंदी और अनर्गल बातें कही, ये धमकी देने लगा था। और यही बात शोएब जमई को गलत लगी। उन्होंने रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माना तो इसी की भाषा में इसे जवाब दिया गया। सबसे पहले शोएब जमई ने अपने पैर से जूता निकाला। जूता निकालने के बाद साफ तौर पर कपिल मिश्रा को पीटने की बात कही है। यानी कि इस इंसान ने अपनी भारी बेइज्जती लाइव डिबेट के दौरान करा दी। पूरे देश ने देखा कि कैसे इसकी फजीहत हुई। बात बात पर दंगा फैलाने वाली बातें करना, डराने धमकाने की बात करना, हिंदू धर्म का नाम लेकर मुसलमानों को निशाना बनाने की बात करना, नमाज पर पाबंदी लगाने की बात करना, ये तमाम बातें ये लगातार करता आया है। इसे लगा कि जब लाइव डिबेट में बैठा हुआ मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक टैग मेरे पर लगा हुआ है और उसी के नाते मैं कुछ भी कभी भी कैसे भी बोल सकता हूं। लेकिन जब इसने अपनी जुबान खोली, जहर उगला, नफरत फैलाई, तो शोएब जमई ने अपना जूता दिखाते हुए कहा कि इसी से मारूंगा। वो बात अलग है कि जब एंकर यानी अमिश देवगन ने रोकने की कोशिश की तो शोएब जमई तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा मैं हो सकता है गलत हूं, लेकिन ये जो जूता है ये इस देश की उन माओं की तरफ से है जो जिनके बेटे, जिनके लाडले दंगों में मारे गए हैं। वीडियो देखिए। शोएब जमई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आपको बाइज्जत इस पूरी बात से माफी मांगनी चाहिए और
ये कहना चाहिए कि वाद विवाद अलग जगह है, लेकिन आपने आवेश में आके ये कर दिया। अमीश भाई, चाहे इसके कंसिक्वेंसेस कुछ भी हों, ठीक है, लेकिन ये जूता उन माओं ठीक है, की तरफ से था जिन्होंने दिल्ली दंगे में अपने बच्चे खोए, जिन्होंने ठीक जिन है, बाप ने आपका अपने अपना बच्चे विचार खोए। हो। अब आपको बताते हैं कि शोएब जमी ने ये जूता उन माओं की तरफ से क्यों समर्पित कर दिया इस नफरती को। दरअसल आपको याद होंगे तमाम वो बयान इसके। सबसे पहले वो बयान आपको बताने जा रहे हैं। आपको याद होगा एनआरसी और सीएए के खिलाफ किस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था। उस दौरान बवाल भी हुआ था, हंगामा हुआ था, और उसी दौरान इस व्यक्ति ने, यानी कि इस नफरती व्यक्ति कपिल मिश्रा ने किस तरह से खुलेआम धमकी दी थी, पुलिस की मौजूदगी में धमकी दी थी, और यह दंगा और भड़क गया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, कई मुसलमान मारे गए थे, हिंदुओं को भी नुकसान हुआ था, जान माल की हानि हुई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी राजनीति चमकने लगी थी वहां से, और उन्हीं माओं की तरफ से, यानी जो दंगे में मारे गए थे लोग, उन्हीं की माओं की तरफ से शोएब जमी ने लाइव डिबेट के दौरान इस नफरती कपिल मिश्रा को जूता भेंट किया है, जूते से मारने की बात कही है। एक बार फिर से देख लीजिए। बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, शोएब जमी, ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो चालू हो गए आप शोएब जमी। जब से ये भारतीय जनता पार्टी में आया है कपिल मिश्रा, तब से गंदे और अनर्गल बयान देना इसकी आदत बन गई। ऐसे मालूम है कि टीआरपी अगर हासिल करनी है भारतीय जनता पार्टी में, तो आप नफरत की बात करिए, जहर की बात करिए, हिंदू मुसलमान की बात करिए, नमाज में पाबंदी की बात करिए, कुरान और आयत पर निशाना साधिए। ये तमाम वो काम करिए जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हो सके, और यही काम वो लगातार कर रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी में आया है। वो बात अलग है कि जब आम आदमी पार्टी में हुआ करता था तो सीडी लेकर घूमता था, बताता था कि मुझ पर, मेरे पास एक ऐसी सीडी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कच्चा चिट्ठा है। लेकिन जैसे ये भगवाधारी हुआ, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, इसकी जुबान और सोच दोनों बदल गई है। यानी जहर और नफरत अब ये उगलने लगा है, सरेआम उगलने लगा है। अभी आपको हाल ही में याद भी होगा, गुरुग्राम में जिस तरह से जहां नमाज पढ़ते थे तमाम नमाजी मुसलमान, जो प्रशासन की अनुमति से वहां पर यह नमाज पढ़ी जाती थी, वहां पर यह पहुंचा था अपने तमाम गुट के लोगों के साथ। वहां इसने हंगामा किया था, बवाल किया था, उपद्रव करने की कोशिश की थी, और यह बताया था कि जो सार्वजनिक स्थान होता है वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। इसी का वो विरोध करने पहुंचा था। वो बात अलग है कि ये बार बार उसमें कह रहा था कि जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहां पर किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वहीं पर गोवर्धन पूजा का आयोजन इसने करवा दिया था। यानी ये कानून को बचाने के लिए कानून को इसने ही कुचल कर रख दिया था, और ये सब भी पुलिस के संज्ञान में हुआ था। प्रशासन ने, जबकि जहां ये गुरुग्राम में नमाज पढ़ने वाली जगह का विरोध कर रहा था, वो प्रशासन की अनुमति से वहां पर मुसलमान नमाज अता करते थे, लंबे समय से अता कर रहे थे। लेकिन ये टीआरपी हासिल करना चाहता है, जैसे कि हम शुरुआत में बता भी रहे, इसे आजकल हिंदू मुसलमान करने में, नमाज में पाबंदी लगाने पर, गंदी और अनर्गल बातें बोलने पर, जहर और नफरत फैलाने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि इसे मालूम है भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको कद और ओहदा बड़ा करना है तो इसी तरह के बयान बोलने होंगे, इसी तरह से आपको नफरत फैलानी होगी, जहर फैलाना होगा, जिससे आपकी टीआरपी बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी का यह नेता हरदम जहर उगलता है, नफरत फैलाता है। गुरुग्राम में भी इसने यही किया था। इसके तमाम वो वीडियोस हैं जिसमें हमेशा ये मुसलमानों को निशाना बनाता नजर आता है। सबसे पहले वो गुरुग्राम वाली वीडियो आपको दिखाते हैं जहां पर ये हिंदू धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा प्रहरी बन रहा है, बता रहा है कि मैं कितना बड़ा हिंदू हितैषी हूं और नमाज अता नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए। गोवर्धन पूजा थी, लेकिन जो दोनों समाज के लोग और पुलिस प्रशासन की बात हुई है, 37 जगहों पर कोई लिस्ट नहीं थी जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई परमिशन नहीं थी, वो एक झूठी खबर थी। और आज 8 जगहों पर, उनमें से 37 जगहों पर 8 जगहों पर विड्रॉ किया गया है, और अगले 4 हफ्तों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गुरुग्राम में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। तो सुना आपने, इसका धंधा यह बन चुका है कि कैसे भी करके मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। लेकिन जब न्यूज 18 की डिबेट के दौरान इसने अपनी यही दुकान खोलने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, धमकी देने लगा था ये डिबेट के दौरान, उसी दौरान इसी की भाषा में शोएब जमी, जो दूसरे पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने पैर से जूता निकालकर इसे इसी की भाषा में करारा जवाब दिया, यानी खटिया खड़ी करके रख दी। कपिल मिश्रा की इससे ज्यादा बेइज्जती एक साथ कभी नहीं हुई। किश्तों में तो होती रहती है इसकी बेइज्जती, कई बार बेइज्जती हुई है, लेकिन एक साथ भारी भरकम बेइज्जती हुई है, पूरी फजीयत करा ली अपनी। नेता बनने निकले हैं कपिल मिश्रा,
संविधान की धज्जियां उड़ाना, कानून को कुचल देना, अनर्गल बयान देना इसका धंधा बन चुका है। लेकिन इस बार यही काम इस पर भारी पड़ गया, क्योंकि लाइव डिबेट के दौरान सरेआम इसे जूता दिखाया गया है, जूते से मारने की बात कही गई है। अब तो कम से कम इसे अक्ल आएगी। और यही नहीं, इसके जैसे तमाम वो अंधभक्त जो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना और उसमें बड़े नेता के तौर पर उभर के आने के लिए हिंदू मुसलमान करना जरूरी है, उन्हें ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जो हर्ष लाइव डिबेट के दौरान आज कपिल मिश्रा का हुआ है, वो किसी भी उस अंधभक्त का हो सकता है जो बात बात पर संविधान की धज्जियां उड़ाता है, कानून को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हिंदू मुसलमान करता है, इंसान में फर्क करने की कोशिश करता है, जहर उगलता है और नफरत फैलाता है। उसका यही हश्र हो सकता है। नमस्कार।